लेसन 22 इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर in a sentence the verb must be used according to the tense with a particular reference to the subject। ठीक है, क्या है सेंटेंस में क्या होता है, जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस जो होता है उसी के अकॉर्डिंग में वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के रेफरेंस में यूज़ होता है। द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी kept in mind। Here are some general rules about the use of verb as per the subject। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ जनरल रूल्स हैं वर्ब के जो किस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ में आते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, a subject takes a singular verb and a plural verb takes a plural verb। ठीक है, जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब लेगा। एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें, आगे देखेंगे। सेकंड पॉइंट में इसमें क्या कहा गया है, इफ़ टू और मोर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड आ प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों या फिर दो या दो से ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट हो और वो एंड से ज्वाइन हो। ठीक है, एंड से ज्वाइन हो तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, ए बॉय एंड गर्ल, एंड से जुड़ा है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिया गया है वो प्लूरल लिया गया, जैसे कि आर। ठीक है, ये जो वर्ब लिया गया है हेल्पिंग वर्ब इसमें आर है वो प्लूरल लिया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें, व्हेन अ प्लूरल सब्जेक्ट इज मेड ऑफ वन ऑफ प्लस प्लूरल द सिंगुलर सब्जेक्ट इज यूज्ड। ठीक है, जैसे कि अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि बुक्स है, एग्जांपल में देखिए बुक्स है, उसके साथ में अगर वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ प्लूरल के साथ में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे वन ऑफ द बुक्स इज़ टॉर्न। ठीक है, तो एक यहाँ पे वन ऑफ द है, बुक्स तो है प्लूरल, लेकिन यहाँ पे इज़ यूज़ हुआ है क्योंकि इसके साथ में वन ऑफ यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ है। कुछ रूल्स है जिसको हमें अपने ध्यान में रखना है। तो फोर्थ पॉइंट इसमें है, फोर्थ पॉइंट है, some nouns appear to be plural but they are in fact singular and takes a singular verb। कुछ जो नाउन्स होते हैं जो प्लूरल की तरह हमें दिखते हैं बट वो इनफैक्ट क्या होता है, वो सिंगुलर ही होते हैं और उसके साथ में जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो प्लूरल हमें दिखता है कि वो प्लूरल है बट वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिजिक्स है, एथिक्स है, न्यूज़ है, न्यूज़, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, ये क्या है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिंगुलर वर्ड है लेकिन हमें दिख तो ये प्लूरल की तरह रहे हैं, लेकिन हमेशा वर्क ये हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ही हैं। ठीक है, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगा। फिर नेम ऑफ द बुक्स के जो नाम हैं या न्यूज़पेपर के नाम हैं, सेंचुरीज़ के नाम हैं, तो ये सब भी क्या होते हैं, टेक आ सिंगुलर वर्ब, ये भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। थ्रो दे मे लुक प्लूरल, लेकिन वो दो दे मे लुक प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल दिखते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है, इफ़ अ प्लूरल नंबर अप्लाइज टू अ डिस्टेंस। ठीक है, अगर प्लूरल नंबर जो है वो डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहा है या वेट पे, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी एंड रिप्रेजेंट अ सिंगल फिगर ऑफ क्वांटिटी, इट इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। उसके बाद में इसमें एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर में, चूज सुटेबल वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, उसी से हमें चूज़ करके फिल करना है वो वर्ब। ठीक है, जैसे फर्स्ट है, ही गोज़ टू द पार्क, ही के साथ में गोज़ लगता है, टेंस में पढ़ा है सभी लोगों ने, सारे टेंसेस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे, कॉपी में एक्सरसाइज है और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क सिस्टम में प्रोवाइड करवा दूँगी।